बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 13 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है उसके बकिया न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ या समझाता हूँ फ़िज़िक्स के लेक्चर्स, उनका जो लिंक होता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैं आपको व्हाट्सएप और इंस्टा का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ पर भी अगर किसी क्वेश्चन को समझना हो या आपको किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना लगी हो तो आप वहाँ पे भी मुझसे जो है वो कांटेक्ट करके समझ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। तो अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना न्यूमेरिकल 13.6 उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का। सबसे पहले हम चार्ज क्यों हमें दिया गया है 2 कूलम, हम उसको लिख लेंगे। तो वो कह रहा है कि इस चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र किया है। जिस पॉइंट से ट्रांसफ़र किया है वहाँ का पोटेंशियल 100 वोल्ट और जिस पॉइंट पर ट्रांसफ़र किया है वहाँ पे उसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो वो कहता है आप एनर्जी बताएं कितनी सप्लाई उस चार्ज को की जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए जो है जिसको हम वी ए से लिखेंगे वो 100 वोल्ट है और पोटेंशियल एट पॉइंट बी जो वी बी से जिसको लिखते हैं वो है 50 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है कि एनर्जी जो चार्ज को सप्लाई की है वो कितनी है। ठीक है, तो हमें फार्मूला पता है एनर्जी फाइंड आउट करने का, Q इंटू वी ए माइनस वी बी। वी ए 100 है, वी बी 50 है। 100 माइनस 50 आंसर 50 आ जाएगा। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि चार्ज 2 था, 2 कूलम। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा एनर्जी का 100 जूल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम अपना न्यूमेरिकल 13.7 उसको सॉल्व करते हैं। 13.7 न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिस पे चार्ज 0.06 कूलम है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे चार्ज Q जो है वो 0.06 कूलम है। व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, मतलब जो बैटरी उसको सप्लाई कर रही है चार्ज वो 9 वोल्ट की है। ठीक है, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट। अब वो कहता है आप उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बताएं। ठीक है, कि वो कितनी है। तो हमें C जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी होता है, हमें C फाइंड आउट करना है। V इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ आके Q से डिवाइड हो जाएगा। Q की वैल्यू 0.06 है, V की वैल्यू 9 है। इन दोनों को आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00666। ठीक है, फैरेड। तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैं इसको करूँ तो पॉइंट को 6 के बाद ले जाऊँगा तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, पावर नेगेटिव आएगी। 1 2 3 डिजिट उसने मूव किया तो 10 की पावर -3 फैरेड। ठीक है, तो ये हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। तो अब हम अपना न्यूमेरिकल 13.8 उसको सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो कह रहा है कि एक कैपेसिटर है। सेम ये न्यूमेरिकल जो है वो 13.7 जैसा है। उस पर भी वो कहता है चार्ज 0.03 कूलम है और 6 वोल्ट बैटरी जो है वो हमने उसको सप्लाई की हुई है जो उसको चार्ज प्रोवाइड कर रही है। तो Q हमारा है 0.03 कूलम, बैटरी जो है वो V उसकी वैल्यू 6 वोल्ट है। ठीक है, उसका वोल्टेज जो 6 वोल्ट है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, तो वो कहता है हमें कितने वोल्टेज चाहिए होंगे अगर हमने 2 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो उसको प्रोवाइड करना है। 0.03 कूलम के लिए 6 वोल्ट की बैटरी है अगर, तो 2 कूलम के लिए कितने वोल्ट्स हमें रिक्वायर होंगे। तो हमने वोल्टेज फाइंड आउट करने हैं उस कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये छोटी क्लासेस में भी हम करते थे। तो 0.03 कूलम चार्ज के लिए 6 वोल्ट की बैटरी रिक्वायर है या 6 वोल्टेज रिक्वायर हैं। अगर 1 कूलम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे हम बोलते थे ना 5 पेंसिल्स की प्राइस है 50 रुपीज़, तो 1 की कितनी होती है 5 को ला के डिवाइड करते थे। सेम वही कंसेप्ट 0.03 कूलम के लिए 6 वोल्ट्स हैं तो 1 कूलम के लिए ये 0.03 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें चाहिए 2 कूलम कैपेसिटर को चार्ज देने के लिए, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे अगर, तो इधर भी 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर 1 कूलम की ये वैल्यू है ना। तो 1 को अगर मैं 2 से करता हूँ मल्टीप्लाई 2 कूलम हो जाएगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई फिर करूँगा क्योंकि इक्वल 2 का साइन दरमियान में हो तो दोनों तरफ सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 2 12 और इसको कैलकुलेटर से 0.03 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट्स। ठीक है, तो इतने वोल्टेज हमें रिक्वायर होंगे अगर हम किसी कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 13.8। अब हम अपना न्यूमेरिकल 13.9 उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.9 में वो कह रहा है 2 कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, एक है 6 माइक्रोफैरड का और एक है 12 माइक्रोफैरड का। ठीक है, मतलब ये उनकी कैपेसिटेंसेस हैं। तो ये हमें कैपेसिटेंस C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶ लगा लें या ना लगाएं तो भी खैर है, क्योंकि इसमें हम एज इट इज़ इसको कर सकते हैं माइक्रो की फॉर्म में। C2 की जगह पे 12 माइक्रोफैरड, 12 × 10⁻⁶ फैरड। तो वो कहते हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और पैरेलल। आप जानते हैं सीरीज़ सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें करंट के गुजरने का रास्ता जो है वो सिर्फ एक ही होता है। पैरेलल सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें करंट के गुजरने के रास्ते एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अक्सर हमारे घरों में पैरेलल सर्किट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 12 वोल्ट बैटरी है, मतलब ये हमने जो 2 कैपेसिटर्स लगाए हैं ये सीरीज़ में है, मतलब एक ही पाथ है इनमें से करंट के वोल्टेज के गुजरने का। तो 12 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया है वो 12 वोल्ट है। हमें कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना है, तो वो कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड चार्ज को भी फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर में वो कितना है वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये हमने गिवन डाटा में लिख लिया। एक पहले नंबर पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, दूसरे नंबर पे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q फाइंड आउट करना है, और तीसरे नंबर पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 कैपेसिटर पे वो V1 होगा वो भी फाइंड आउट करना है, और अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर जो कि V2 है वो भी फाइंड आउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि Q को Q1 Q2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन में चार्ज जो है वो उसकी वैल्यू सेम होती है। तो Q1 = Q2 = Q ही होता है। ठीक हो गया। तो अब हम अपना पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कैपेसिटर्स जो हैं वो सीरीज़ कम्बिनेशन में है, तो उसके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला यूज़ होगा उसको देखते हैं। तो सीरीज़ कम्बिनेशन के लिए कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है 1/CEQ। EQ सबस्क्रिप्ट में लिखने का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस = 1/C1 + 1/C2। C1 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड एज इट इज़ लिख दें और C2 की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड। आपको पता है जब फ्रैक्शंस वाली वैल्यूज़ हों, दरमियान में प्लस माइनस का साइन हो, तो आप एलसीएम लेते हैं। 12 और 6 का एलसीएम आएगा 12। 6 2 * 12, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 12 1 * 12, 1 1 * 1, 2 और 1 3 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय 12 माइक्रोफैरड। अब ये 1/CEQ की ये वैल्यू है, तो हमें चाहिए CEQ की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो हम रेसिप्रोकल दोनों तरफ ले लेंगे। ये भी ऊपर आ जाएगी और इधर से ये वैल्यू ऊपर 3 नीचे। तो ये कटिंग करने के बाद हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये हमने अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आप जानते हैं कैपेसिटर्स हमारे सीरीज़ में है, तो उसके लिए जो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे वो है Q = CV। C हम जानते हैं 4 है, अभी हमने फाइंड आउट किया है इक्विवेलेंट, और अगर मैं उसकी जगह पर 10⁻⁻⁶ लगा दूं या वैसे भी लिख दूं उसको माइक्रोफैरड तो भी ठीक है। V की वैल्यू हमें गिवन है 12 वोल्ट। आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 × 10⁻⁻⁶ कूलम। तो ये -6 की जगह पे आप दोबारा माइक्रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पार्ट अपना पोटेंशियल डिफरेंस का जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए भी वही फार्मूला Q = CV, बट हम यहाँ पे जब C1 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे Q = C1V1। हमें V1 फाइंड आउट करना है, C1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, Q/C1 हो जाएगा, = Q की वैल्यू 48 है, ये अभी फाइंड आउट की है। C1 की वैल्यू 6 थी, माइक्रो से कट जाएगा, 6 1 * 6, 6 8 * तो हमारा आंसर आ जाएगा V1 का 8 वोल्ट्स। ठीक है, उसके बाद आप जब C2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वही फार्मूला Q = C2V2। V2 की वैल्यू निकालने के लिए Q/C2 हो जाएगा, Q की वैल्यू 48, C2 की वैल्यू 12, उनकी कटिंग करने से हमारी V2 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट्स। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 13.9। अब हम अपना न्यूमेरिकल 13.10 जो कि इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। तो लास्ट न्यूमेरिकल में वो हमें कह रहा है कि 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड है। आप उसको गिवन डाटा में लिख लें। C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है। उसके बाद वो कहता है कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये पैरेलल हैं, कनेक्ट विद अ 12 वोल्ट बैटरी। तो वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 12 वोल्ट्स है। इसमें हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे, चार्ज फाइंड आउट करेंगे और
वही पोटेंशियल डिफरेंस जो लास्ट टाइम हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं वही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। चार्ज ऑन वन कैपेसिटर Q1, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2, क्योंकि अब इसमें चार्ज सेम नहीं होता, वोल्टेज सेम होते हैं, इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपल V ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं। तो पैरेलल के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो C1 6 है, C2 12 है, हम दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 18 माइक्रोफेरेड। दूसरे नंबर पे हम चार्ज निकालेंगे। जब C1 कैपेसिटर पे चार्ज निकालना होगा तो हमारा हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1V। C1 की वैल्यू 6 है, V की वैल्यू हमें गिवन है 12, उनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम। और जब हम कैपेसिटर C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा Q2 इज इक्वल टू C2V। तो C2 की वैल्यू भी 12 थी और V की वैल्यू भी 12 थी, हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो ये थर्ड पार्ट में उसने हमें कहा था वोल्टेज बताएं, तो असल में जितने बैटरी वोल्टेज जब सप्लाई कर रही होती है हर कैपेसिटर को उतने ही मिल रहे होते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो आप लिखेंगे सिंस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद है आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो या कोई क्वेश्चन हो जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।